गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने बहू की विदा पाठ किया था ज्ञान सागर में और वो हमारा कंप्लीट हो गया था। मुझे आशा है आप लोगों ने सारे प्रश्नोत्तर भी कर लिए होंगे और मैंने आपसे पाठ के बीच में से प्रश्न बनाने के लिए कहा था, आपने वो भी बना लिए होंगे। और आज हम अगला पाठ शुरू कर रहे हैं ज्ञान सागर का और पाठ का नाम है कामचोर। ठीक है, इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, लेखिका इस्मत चुगताई है और किस तरह से वो बच्चे जो है जब उन्हें काम करने के लिए दिया जाता है तो वो किस तरह से सारा काम बिगाड़ देते हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत हंसी मजाक हंसी की कहानी है। जब आप इसे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि किस तरह से बच्चे जो है वो जिस काम को करते हैं किस तरह से अपनी लापरवाही से उसे बिगाड़ देते हैं और किस तरह से बाद में उन्हें उसका दंड भी मिलता है। तो बहुत मज़ेदार कहानी है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। कामचोर का अर्थ है जो काम करने से जी चुराए, यानी बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, उनसे जब ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो फिर उसका क्या परिणाम होता है, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। यह है आपका पाठ 15 कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। यानी मुस्लिम बैकग्राउंड की कहानी है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तो बहुत घर में वाद विवाद हुआ, वाद विवाद झगड़ा नहीं, मतलब बहस हुई कि नौकरों को सच में घर से हटा दिया जाए, काम से हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। हिलकर पानी नहीं पीने का मतलब है कोई काम नहीं करते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। यानी ये किसने कहा? घर के बड़ों ने। और सचमुच हमें ख्याल आया, हमें यानी बच्चों को, कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, यानी इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। यानी हिल हिल के पानी नहीं पी रहे थे वो, ये नहीं थे कि पानी का गिलास हाथ में लिया और हिलना शुरू कर दिया और पानी पी रहे हैं, नहीं। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा अब हम काम करेंगे, तो वो काम करने के लिए तैयार हो गए। अब हिलने से क्या परिणाम हुआ कि ठीक है, अपने आप पानी लेंगे, अपने आप पानी पिएंगे। अब जब पानी लेने के लिए सारे बच्चे पानी पीने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? सारे एक साथ पानी पीने गए। जब एक साथ पानी पीने गए तो क्या हुआ? पहले मैं एक दूसरे को धक्का दिया और हिलने में जब धक्के लगे तो क्या हुआ? किसी के दबैल तो थे नहीं, दबैल का मतलब किसी से डरते तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह लें। अगर कोई हमें एक धक्का मारेगा तो हम क्या करेंगे? हम दो धक्के मारेंगे। अब लीजिए क्या हुआ? पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। यानी 8-10 बच्चे थे, सारे एक साथ पानी पीने गए। एक साथ पानी पीने गए तो एक दूसरे को धक्के मारे। एक का धक्का दूसरे को लगा तो उसने और ज़ोर से धक्का मारा और परिणाम क्या हुआ? आपस में लड़ाई। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। यानी अम्मा ने कहा कि ऐसे बच्चे काम कर लेंगे जो आपस में मिलकर एक जगह पानी नहीं पी सकते। अर्थात अम्मा को समझ में आ गया ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी पीने के लिए खड़े हुए तो मटके और सुराहियाँ सब तोड़ दी। करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? अब्बू ने कहा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान मतलब शाही आज्ञा। यानी अब्बा ने कहा कि अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो इन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। यानी ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि रात को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चों ने कहा कि जो भी काम हमें बताया जाएगा वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। उनसे कहा गया, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, मिसाल कहते हैं उदाहरण को। उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है,
पेड़ों में पानी देना है, यानी इतने सारे काम हैं, तुम ये सब काम कर सकते हो। गंदी दरी को साफ कर सकते हो, आंगन के कूड़े को साफ कर सकते हो, पेड़ों में पानी दे सकते हो। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला दिया मतलब दूसरे कामों का उदाहरण भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो मतलब बच्चों को तनख्वाह मिलेगी। यानी अब्बा ने जो है वो लालच दिया एक तरह से बच्चों को कि जो काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे। एह खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। अम्मा को पता था कि अगर बच्चों ने ये काम किया, कौन सा, पेड़ों में पानी डालने का, तो वो पूरे घर में पानी ही पानी बहा देंगे। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी अम्मा तो चाहती थी कि बच्चे काम ना करें, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे काम करेंगे तो सारे काम बिगाड़ देंगे। लेकिन बच्चों को जब तनख्वाह का लालच दिया गया तो वो काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी दरी यानी फर्श के ऊपर जो दरी बिछी हुई थी, अब सारे बच्चे उसे साफ करने में जुट गए। कैसे किया? कुछ बच्चों ने उसके चारों कोने पकड़ लिए और उसको खूब जोर जोर से ऊपर नीचे झटकना शुरू कर दिया। आप भी करते हो ना, कई बार जब स्कूल में करते हो तो चारों कोने दरी के पकड़ के उसको जोर जोर ऊपर से नीचे झटको तो क्या होता है, सारी धूल निकलनी शुरू हो जाती है। अब कुछ बच्चों ने तो ये काम किया, कुछ ने क्या किया, मोटी मोटी लकड़ियां ले आए 2-4 बच्चे और उसे दरी पे खूब जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दरी की धुआंधार पिटाई करनी शुरू कर दी। अब जितना, और की कहाँ पे, घर के अंदर। परिणाम क्या हुआ कि जितनी धूल मिट्टी उस दरी में भरी हुई थी वो पूरे घर में भर गई। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, यानी सबकी सांस फूल गई, इतनी खांसी हुई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, वो सबके सिरों पे जम गई, सबके नाक और आंख में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया, यानी घर से बाहर मार मार के, कमरों से बाहर निकाल के कहाँ खड़ा किया गया? आंगन में। सबको मार मार के आंगन में निकाल के खड़ा कर दिया गया। अब बच्चों ने सोचा कि आंगन भी गंदा हो रहा है तो क्या करें, आंगन में झाड़ू लगाते हैं। तो उन्होंने आंगन में झाड़ू देने का फैसला किया। अब चूंकि झाड़ू कितनी थी? सिर्फ एक, और झाड़ू लगाने वाले कितने थे? 8-10। तो एक क्षण में क्या हुआ, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। सबके हाथों में झाड़ू की जगह क्या आ गया? सीख आई। जितनी सीख जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज्यादा झाड़ी गईं। और जिसके नतीजा ये हुआ कि सीखें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया, यानी अम्मा ने वहाँ से झाड़ू देने से भी सबको हटा दिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, यानी बच्चे कहने लगे कि ये बुजुर्ग हमें जो है वो काम नहीं करने दे रहे, हम काम कैसे करें। झाड़ू जो थी वो एक दूसरे के ऊपर मारने शुरू कर दी, तो अम्मा ने उन्हें काम करवाने के लिए मना कर दिया कि कोई काम नहीं करना है। ठीक है, अब बच्चों ने कहा कि भाई हम कैसे काम करें, ये बड़े बुजुर्ग हमें काम करने देंगे तभी तो हम काम करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब झाड़ू देने लगे तो धूल उड़ने लगी, तो दिमाग में आया कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लेते तो मिट्टी नहीं उड़ती। ये ख्याल आते ही तुरंत ही दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। पहले बच्चों को कहाँ से निकाला था? कमरे से बाहर, आंगन में। जब आंगन में निकाला तो उन्होंने क्या किया? आंगन में झाड़ू लगाना शुरू किया। अब झाड़ू जो थी वो सबके हाथों में 2-2, 3-3 के आए झाड़ू के, सीखें आई। और उन सीखों से उन्होंने जब झाड़ू लगाई तो ये झाड़ू तो कम लगाई, एक दूसरे की टांगों पे ज़्यादा मारी, किसी की आंख फूटते बची। और अम्मा ने वहाँ से हटाया तो उनके हटाने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि अब हमें पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लें,
अब एक तो पानी जब पानी छिड़का तो पहले ही वहाँ पे सब में धूल भरी हुई थी, वो पूरा घर कीचड़ कीचड़ से भर गया। तो अम्मा ने गुस्से होके उनको आंगन से भी बाहर भगा दिया। मजदूर बच्चे किसे कह रहे हैं? अपने आप को। ठीक है। अब तय उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि दो काम तो हो गए, अब तीसरा काम करना है। वो तीसरा काम क्या है? पेड़ों को पानी दिया जाए। घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियां, जिसको जो मिला उसने वो लूट लिया। यानी किसी ने बाल्टी उठा ली, कुछ बच्चों ने लोटे उठा लिए, कुछ ने पतीलियां उठा ली, कुछ ने तसले उठा लिए, भिगोने उठा लिए। यानी घर के जो बर्तन थे वो ले लेके सब भागे। जिनको ये सब नहीं मिला उन्होंने कटोरियां और गिलास ही उठा लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ पर भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। यानी सारे बच्चे, जितने 10-12 बच्चे थे, वो सब नल पे पहुंच गए और एक दूसरे को जो है वो धक्का देने लगे कि पहले मैं अपना बर्तन भरूंगा। और परिणाम क्या हुआ? ठूसम ठास। किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा और भिगोने और डोंगे। अब एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। यानी जब लगा कि मेरे बर्तन में पानी नहीं आ रहा तो उसने, जिसके हाथ में जो बर्तन था, उसने वो दूसरे को मारना शुरू कर दिया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले हथियार उठाते रह गए और डोंगे, कटोरे और डोंगे वाली फौजों ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। यानी अभी जो पतीले भिगोने वाले थे वो भारी थे, उनके बर्तन तो वो तो उठा ही रहे थे, इतने में जिनके हाथ में कटोरे थे, डोंगे थे, गिलास थे, उन्होंने वही मार मार के दूसरों के सिर फोड़ दिए। गोमड़ा कहते हैं जो सिर पे चोट लगने से मोटा सा फूल जाता है। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक मतलब सेना। तो तुरंत अम्मा ने क्या किया, जो बड़े भाई बहन थे, मामी थी, मौसा थे, बुआ थी, उन सब की सेना भेजी। उन सबको भेजा जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। उन्हें भी पता था कि इन बच्चों को वैसे तो नहीं काबू किया जा सकता, तो उन्होंने नीम की डंडियां ली पतली पतली और वो खूब जोर जोर से बच्चों की टांगों पे मारी और बच्चे बर्तन वर्तन वहीं छोड़ के सब भाग गए। इस धींगा मुश्ती में, धींगा मुश्ती मतलब इस सारी लड़ाई झगड़े में, इस उठापटक में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, क्योंकि फर्श पे कीचड़ पड़ा हुआ था, वहाँ पे वो गिरे, भागे, गिरे तो वो उनके कपड़े कीचड़ में फंसन गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। यानी नौकर तो थे घर में, लेकिन इतने नहीं थे कि वो इतने सारे बच्चों को नहला सकें। फिर इसके लिए क्या किया कि जो पास में बंगला था, उस बंगले के नौकरों को बुलवाया गया और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाया गया। यानी 25 पैसे हर बच्चे को नहलाने के दिए गए। आपको लग रहा होगा 25 पैसे, उस समय 25 पैसे भी बहुत होते थे। 25 पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। आप ये मत सोचो कि आज की तरह से था। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब बच्चे कोई काम नहीं करते और उनको कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो वो किस तरह से बिगाड़ते हैं। अब आगे उन्होंने क्या क्या काम बिगाड़े ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए और मुझे अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों, और यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और बाकी का पार्ट हम अभी इसको 3 पार्ट में ये पूरा होगा, तो अभी 2 पार्ट और हैं इसके, और आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे।